तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की जो है नीट के छात्रों से जुड़ी हुई। दरअसल राजस्थान से उठा हुआ नीट विवाद के बाद अब एनटीए ने बड़ा फैसला लिया और नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि यह दावा किया जा रहा था कि इस परीक्षा के 125 गैस सवाल हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे, जिसके बाद से परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। और लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं एनटीए ने नीट परीक्षा को किया निरस्त। तो जी हां, नीट परीक्षा को इस समय एनटीए की तरफ से रद्द कर दिया गया है और लीक होने के चलते ये पेपर को लीक किया गया है, सीधे तौर पर कैंसिल किया गया है। लीक होने के चलते पेपर को इस समय कैंसिल कर दिया गया है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए ये बड़ा फैसला इस समय लिया गया है। दरअसल परीक्षा में गड़बड़ी और साथ ही लीक की कई सारी शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके साथ ही अब सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द ही जो परीक्षा की जो नई तारीखें हैं वो भी घोषित करने की बात एनटीए की तरफ से की गई है कि बहुत जल्द ही जो अगली तारीख होगी वो घोषित की जाएगी और आखिर कब दूसरा नीट का दोबारा से एग्जाम होगा उस पर हर किसी की नजर इस समय है। लेकिन इसके साथ ही सीबीआई जांच की भी बात कही गई। सीबीआई जांच करेगी अब इस पूरे मामले को लेकर के, जिसमें अब एनटीए जो है सभी रिकॉर्ड्स और जितने भी दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए वो सभी जल्द ही सीबीआई को सौंपे जाएंगे। और ऐसे में एनटीए की तरफ से जो आधिकारिक वेबसाइट है आप सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें तो कई तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों की तरफ से, तो ऐसे में जो आधिकारिक वेबसाइट है आप उसी पर सीधा भरोसा करें और जो एक नंबर दिया गया है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जानकारी के लिए सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके कोई भी आपको अंदेशा होता है किसी भी प्रकार की कोई खबर को लेकर तो आप उस पर कॉल करके सही जानकारी आपको इस पर दी जाएगी। छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वो इस पर फोन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अफवाहों से बचने की सलाह भी एनटीए की तरफ से दी गई है और कहा है कि दोबारा आवेदन की आपको जरूरत नहीं है। जो पुराना डाटा है जो परीक्षा का नीट का उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, वही पूरी तरह से मान्य होगा और इसके साथ ही छात्रों को दोबारा से नीट की फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही एक बात और कही गई कि जो परीक्षा केंद्र जो पहले थे वही परीक्षा केंद्र रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जो पहले ही एडवांस में फीस जमा है उनको फीस जो है रिफंड की जाएगी। और इसी पर ताजा अपडेट इस समय ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, सीधे तौर पर पेपर लीक की अफवाहें और उसके बाद में 3 मई को ये एग्जाम हुआ था, उसके बाद में अब आज इस जो पूरा फैसला लिया गया और इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है अभी? जी देखिए, 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे, उसके 3-4 दिन के बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये कुछ इनपुट्स मिले थे कि परीक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और जो प्रश्न पत्र जो है उसको लीक होने की संभावना जताई गई थी, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो राजस्थान में कुछ छात्रों को जो गेस क्वेश्चंस मिले थे वो हूबहू मैच कर गए थे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आए थे नीट परीक्षा में। तो उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो एजेंसीज हैं उनको इसके इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब ये लगा कि छात्रों के इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि जो एनटीए ने आज जो एक्स प्रपोस्ट किया उस पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता था। ऐसे में छात्रों को होने वाली असुविधा के बावजूद ये निर्णय लिया गया कि जो नीट परीक्षा की शुचिता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार के साथ परामर्श करने के बाद एनटीए ने ये महत्वपूर्ण काफ़ी बड़ा एक फैसला लिया कि जो नीट यूजी परीक्षा जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है, देश के तमाम जो मेडिकल संस्थान हैं वहाँ पर दाखिले के लिए एकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ऐसे में किसी भी छात्र को इस कथित पेपर लीक का कोई भी खामियाजा ना भुगतना पड़े। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो सालों साल की मेहनत करते हैं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए और सफल होने के लिए, ताकि वो अपना भविष्य संवार सके, उनके हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो, इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये काफ़ी बड़ा निर्णय लिया और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले समय में जल्द ही
जो नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा नीट यूजी परीक्षा की, और हम ये मान के चल सकते हैं कि अगले महीने करीब 1 महीने के बाद ये परीक्षा दोबारा से आयोजित की जा सकती है जून के महीने में, और जुलाई में परीक्षा के परिणाम घोषित होने की संभावना है, ताकि अगस्त से छात्रों की काउंसलिंग शुरू हो और अपने समय पर जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की जा सके। यानी कि इस परीक्षा के रद्द होने के बावजूद छात्रों का कोई साल बर्बाद नहीं होगा, किसी प्रकार के समय का नुकसान नहीं होगा। हालांकि छात्रों और उनके परिजनों को निश्चित तौर पर असुविधा होगी कि उन्हें फिर से अपने बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना पड़ेगा, उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता है दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करवाना और छात्रों को इसके लिए तैयार करना, लेकिन छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगली जो परीक्षा होगी, दोबारा जो परीक्षा होगी, वो पूरी तरह जीरो लीक पॉलिसी के तहत ये परीक्षा आयोजित होगी, ताकि किसी भी तरह की लीकेज की कोई गुंजाइश न रहे। और एनटीए ने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा इस परीक्षा के लिए। जिन छात्रों ने पहले से पंजीकरण कराया था उनको दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नई तिथि के बारे में उनको सूचित कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक काफी बड़ा डिसीजन एनटीए की तरफ से और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज छात्रों के हित में लिया गया। फिलहाल निशांत, आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात असम की, जहां